नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मरुधरा की धारा में इन दिनों मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर महासंग्राम मचा हुआ है। मुख्यमंत्री की कुर्सी जिसके पास है यानी कांग्रेस पार्टी, संग्राम वहां पर भी मचा हुआ है, लेकिन जिसके पास ये कुर्सी नहीं है यानी विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी, वहां पर भी महासंग्राम ठन गया है। हालाते आलम यह है कि अब लग रहा है मानो इस कुर्सी को लेकर लड़ाई आर पार की होगी। बात करें यदि कांग्रेस पार्टी में, तो सचिन पायलट के समर्थक इन दिनों कैसे बेकाबू हैं ये किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पायलट समर्थकों ने मोर्चा खोल रखा है। दरअसल पायलट समर्थकों का कहना यह है कि सचिन पायलट ने ही प्रदेश में मेहनत की, जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी, लेकिन अब सचिन पायलट की ही नजरअंदाजी की जा रही है। और राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के बाद से जो पायलट समर्थकों के सब्र का बांध था वो फूट पड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल के राजस्थान दौरे के दरमियान पायलट की नजरअंदाजी की गई वो बात किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा राजस्थान से लेकर दिल्ली तक ये बात अब आम हो चली है कि किस प्रकार से पायलट समर्थक इन दिनों बेकाबू हैं। लेकिन ऐसे हालात सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। दरअसल वसुंधरा राजे इन दिनों जिस प्रकार से मौजूदा सियासी परिदृश्य से जो गायब चल रही हैं, उसके पीछे असल कहानी ये है कि अंदर खेमे एक बड़ा सियासी भूचाल पल रहा है। दरअसल वसुंधरा समर्थकों ने अब आर पार का ऐलान कर दिया है। वसुंधरा समर्थित नेताओं का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता ये मुगालता पाल कर बैठे हैं कि वसुंधरा के बराबर उनका कद है, तो उन्हें ये गलतफहमी अपने मन से निकाल देनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रहलाद गुंजन और भवानी सिंह राजावत और प्रताप सिंह सिंघवी जैसे जो वसुंधरा कैंप के जो नेता हैं, उनके जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं, उससे एक बात साफ हो जाती है कि अब राजे कैंप मुखर होने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाड़ौती क्षेत्र में अब वसुंधरा समर्थित नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि अब वहां पर एक बड़ी रैली की जाएगी अप्रैल माह में, जिसमें 50,000 लोगों को एकत्रित किया जाएगा और ये संदेश दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो वसुंधरा राजे ही है। और वसुंधरा समर्थित विधायकों, पूर्व विधायक और जो नेता हैं वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं और आला कमान के समक्ष भी अब इस मांग को उठाने लगे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे ही होंगी। ये बात अब केंद्रीय नेतृत्व को साफ कर देनी चाहिए, अन्यथा भारी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जो खबर आ रही है वो ये है कि अप्रैल माह में हाड़ौती अंचल में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा और इस सभा को लेकर अमित शाह और अमित शाह के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हैं, उन्हें भी निमंत्रण भेज दिया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जो प्रदेश के नेता हैं, फिर चाहे वो गुलाब चंद कटारिया हो, सतीश पुनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, वो इस बात से बेखबर हैं कि कुछ ऐसी सभा होने वाली है और ऐसी सभा हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। यानी एक बात मान कर चलिए कि जो वसुंधरा कैंप है वह पूरी तैयारी में जुट गया है कि एक बार फिर से राजे मुखर होकर सामने आए। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि वसुंधरा कैंप के नेताओं ने यह आरोप भी लगाया है कि वसुंधरा राजे की सूबे की सियासत में नज़रअंदाजी की जा रही है। जिस प्रकार से उनको तवज्जो मिलना चाहिए वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है। और गौरतलब है कि जब कोर कमेटी की बैठक हुई तब भी वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई, जब विधायक दल की बैठक हुई तब भी वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई, और अब विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र, उसमें भी राजे शिरकत नहीं कर रही हैं। यानी ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि राजे इन दिनों
केंद्रीय नेतृत्व से नाराज चल रही हैं। लगातार वो केंद्रीय नेताओं से बैठक भी कर रही हैं। आज उनकी जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात हुई है, इसके पहले उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी। लेकिन इसके पीछे जो सियासी विश्लेषक हैं, सियासी विश्लेषकों का कहना है कि राजे ने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष दो टूक कह दिया है कि राजस्थान में उनको किसी और का नेतृत्व मंजूर नहीं है। यानी एक बात समझ लेनी चाहिए कि भले ही विधानसभा चुनाव में अभी वक्त हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जंग अभी से ही शुरू हो गई है। दोस्तों, राजस्थान की सियासी उठापटक पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी खबर आपके समक्ष फौरन लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।